नमस्कार, मैं गुंजन पाठक और आप देख रहे हैं प्रदेश समाचार। आज हम आए हैं कांग्रेस की जो विधानसभा चुनाव हैं, तो कांग्रेस यहाँ जिनको टिकट मिला है मोहम्मद सलमान इम्तियाज जी के पास, जो कि एमएलए पद के उम्मीदवार हैं और प्रत्याशी, उनको टिकट भी मिल चुका है, उनका नामांकन भी हो चुका है। तो हम उनसे जानेंगे कि विधानसभा चुनाव में उनकी कैसी तैयारियां हैं, आगे वो क्या क्या कार्य कराना चाहेंगे जब वो जो उनकी पार्टी जीतती है। तो चलिए उनसे बात करते हैं और सबसे पहले उनके बारे में जानते हैं कि उन्होंने अपनी शुरुआत कांग्रेस पार्टी में कहाँ से की। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले सर ये बताएं कि जैसे आपको टिकट मिला है तो क्या क्या तैयारियां हैं आपकी, और आगे अगर आपकी पार्टी जीतती है तो क्या आप करेंगे जनता के? दरअसल मेरा जो सफ़र है कांग्रेस में, मैंने 26 नवंबर 2021 में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी है। और इससे पहले मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट रहा हूँ। और जो हमारा मकसद है चुनाव में उतरने का, वो यही है कि अलीगढ़ शहर में बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं जिनका समाधान नहीं हुआ है। और आप सड़क देख सकती हैं, सड़क के नाम पे गड्ढे हैं, बरसात के मौसम में पानी की निकासी नहीं है। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है कि अलीगढ़ शहर में कोई भी एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं है, स्कूल्स नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उनकी हालात बद से बदतर होती जा रही है। हेल्थ के नाम पर कोई फैसिलिटी नहीं है। सीएचसी पीएचसी हैं, लेकिन वो अपना काम बखूबी नहीं कर रहे हैं। तो हमारा मकसद यही है, एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ हम किस तरीके से शहर को उस रास्ते पे ले जा सकें कि वाकई में वो स्मार्ट कहलाने लायक हो। अभी स्मार्ट सिटी का जो कॉन्सेप्ट हो बिल्कुल बोगस है, कोई काम नहीं हो रहा है। जिस शहर में आबादी का एक बड़ा हिस्सा तालीम से महरूम हो, बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज से महरूम हो, तो उसको आप स्मार्ट सिटी नहीं बना सकते। आप कितना भी अच्छी सड़कें बना लीजिए, कितने भी अच्छे आप स्पोर्ट्स डेवलप कर लीजिए, पार्क बना लीजिए, लेकिन एक बड़ा हिस्सा, बड़ी आवाम जिसने तालीम नहीं ली है, जिसको बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही हैं, तो आप उसको स्मार्ट नहीं बना सकते। हमारा मकसद यही है कि शहर की आवाम को तालीम से जोड़ा जाए, ज़्यादातर उनको बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाएँ। और जो आज का सबसे इम्पॉर्टेंट एक इशू है जिस पे कोई भी पार्टी या कोई भी कैंडिडेट गौर नहीं कर रहा है, वो ये है कि हेल्थ फैसिलिटीज़ के साथ साथ सिक्योरिटी फैसिलिटीज़। अगर देखें सुरक्षा के मामले में, ये सरकार पिछले 5 सालों में फेल रही है। जब आप किसी को राशन देते हैं, आप किसी को स्वास्थ्य सेवाएं देते हैं और आप उसको सुरक्षा नहीं दे पाते, सारी चीज़ें बिल्कुल बेकार है। एक आदमी के पास उसका घर का माहौल, उसके इलाके का माहौल सुरक्षित नहीं है, तो आप कितना भी खाना सड़क उसको प्रोवाइड करा दिए, वो खुश नहीं रह पाए। तो सर पार्टी तो मतलब जो भी मौजूदा सरकार है, तो वो तो देखा जाए तो सुरक्षा के मामले में काफी कुछ कर रही है, जैसे महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हो या फिर जो राशन है उसको लेकर हो, काफी कुछ कर रही है और सभी जाति धर्म के लोगों को साथ लेकर चल रही है। देखिए, सुरक्षा के मामले में हाथरस में बच्ची के साथ रेप कर दिया जाता है, गैंग रेप कर दिया जाता है। उसकी जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है हिंदू रीति रिवाज से, उसके परिवार को वो नहीं करने दी जाती है। ऐसे हज़ारों ऐसे एग्जाम्पल हैं पिछले 5 सालों में। जो नेशनल क्राइम ब्यूरो है उसकी रिपोर्ट के मुताबिक 4 गुना क्राइम रेट महिलाओं के खिलाफ बढ़ गया है। ये मैं नहीं बता रहा, ये गवर्नमेंट का डेटा है। और इसके अलावा सिर्फ महिलाओं की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, महिलाएं तो असुरक्षित हैं ही, इसके साथ मुस्लिम समाज, दलित समाज पे जो उत्पीड़न हो रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और रही बात, आपने राशन की बात करी, तो राशन में आप देख सकती हैं कि उस राशन में नमक ऐसा है जो घुलने का नाम नहीं लेता, चावल ऐसा है कि शायद जानवर भी खाना उसको पसंद न करें। फोटो लगा देने से मुख्यमंत्री की या प्रधानमंत्री की, वो राशन नहीं है, बेसिकली वो लोगों पे एक एहसान किया जा रहा है। और वो एहसान भी इस तरीके से किया जा रहा है कि उनको बस कि आपको हम ये फैसिलिटी दे रहे हैं, जबकि उसमें क्वालिटी नहीं है, उसमें क्वांटिटी नहीं है। एक तरह से भीख दे रहे हैं आवाम को, क्योंकि आवाम उसको नकारती है। और रही बात सारे धर्म को, जातियों को लेके चलने की बात, तो इस 5 साल की सरकार में हमने बखूबी ये बात देखी है कि एक बड़ी माइनॉरिटी को इन्होंने पीछे छोड़ दिया है। मुसलमानों की ये बात नहीं करते, दलितों का ये उत्पीड़न करते हैं, महिलाओं का ये उत्पीड़न करते हैं। तो ये सरकार किसी भी जाति या मजहब की नहीं है, ये सरकार सिर्फ और सिर्फ कॉरपोरेटर्स की है, जो पूंजीपति लोग हैं उनकी ये सरकार है।
सर देखा है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी में जो प्रियंका गांधी जी है उन्होंने एक अभियान चलाया है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो वो कहाँ तक सफल हो पा रहा है इस चीज। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए है, महिलाओं की आबादी को देखते हुए आज तक इतना बड़ा फैसला किसी भी सरकार ने नहीं लिया कि महिलाओं की सशक्तिकरण की बात तो होती है, वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन जीरो है। जमीन 403 सीटें उसमें से 40% आरक्षित सीटें महिलाओं के लिए हैं, जिससे कि महिलाओं को एक बल मिले, महिला विधायक बन के चुन के आए, विधानसभा में विधान परिषद में जाएं, अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकें। और इसके साथ साथ 12वीं पढ़ी हुई बच्चियों के लिए स्मार्टफोन टैबलेट का इंतज़ाम है, ग्रेजुएट बच्चियों के लिए स्कूटी का इंतज़ाम है, जिससे कि उनको आसानी हो सफ़र तय करने में। सफ़र तालीम हासिल करने का जो सफ़र है वो मुश्किल ना हो, स्कूटी से वो आसानी से सफ़र कर सकें, टैबलेट के ज़रिए वो, क्योंकि आजकल ऑनलाइन सिस्टम है सारा, तो उससे तालीम हासिल कर सकें। तो अगर महिला सशक्तिकरण की बात की जाए या महिलाओं को एम्पावर करने की बात की जाए तो माननीय प्रियंका गांधी जी ने अल्फाजों में नहीं वो काम करके दिखाया है। तो अभी तक जो काम हुआ है जैसे कांग्रेस पार्टी अभी काफी टाइम से सत्ता में नहीं है जैसा कि आप भी जानते हैं, तो उस बेस को ले या फिर अब जो ले सरकार जो मेन सरकार है अभी योगी जी की, तो कितना डिफरेंस है और कितना मतलब बीच में भी समाजवादी पार्टी आई थी तो उनको लेकर कितना डिफरेंस है, क्योंकि बहुत पहले और अब बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया ना, तो उसमें क्या कुछ नया देखने को मिलेगा अगर आपकी जो सरकार है बनती है कांग्रेस पार्टी की। देखिए, ये बात इस मुल्क का कोई भी शहरी इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकता कि आज इस मुल्क की बात मैं करूं या इस राज्य की बात मैं करूं, कांग्रेस ही वो पार्टी है जिसने विकास किया। जैसे कि अगर हम बात करते हैं हमारे मॉन्यूमेंट्स की, जितने भी हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं उसको संजो के रखा गया। अगर हम दिल्ली की मेट्रो सर्विस की बात करें वो कांग्रेस ने दी, अगर हम नेशनल हाईवेज की बात करें वो कांग्रेस ने दिए, बड़े बड़े व्यापारियों को संगठित किया वो कांग्रेस ने किया, जितनी भी यूनियंस बनी वो कांग्रेस के पीरियड में बनी। कांग्रेस के पीरियड में हर व्यक्ति को इतनी आज़ादी थी कि वो अपने ख्यालात बखूबी रख सकता है, चाहे वो सरकार के खिलाफ ही क्यों ना हो। उन सरकारों में यूएपीए, देशद्रोह ये नहीं लगता था। तो वाकई कांग्रेस की सरकार नहीं रही है काफ़ी वक्त से, बिल्कुल सही आपने कहा, लेकिन कांग्रेस ने इस राज्य को, इस पूरे मुल्क को या और बाकी राज्यों को वो दिया है जिसके ऊपर सरकारें आज काम कर पा रही हैं। और रही बात अब सरकार आएगी तो क्या देंगे, तो बहुत ही क्लियर विजन है कि जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं उनको अपलिफ्ट किया जाएगा, किसानों के हक की बात होगी, कोरोना काल में जितने भी लोगों का बिजली का बिल है उस पर बात होगी, और जो भी एम्पावरमेंट फैसिलिटीज़ और वेलफेयर फैसिलिटीज़ दे सकते हैं उस पर बात होगी। जी सर, जैसे अब आपको टिकट मिला है तो क्या क्या तैयारियां हैं आपकी और कैसे आप लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं और क्या क्या उनसे अपील कर रहे हैं कि किस तरह से आपको सपोर्ट करें। दरअसल लोगों से जो हम जनसंपर्क कर रहे हैं, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल के तहत हम कर पा रहे हैं, तो हम घर घर जाके लोगों को बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने क्या किया है और हमारी प्रतिज्ञाएं क्या हैं, और अगर हमें पब्लिक चुनती है तो हम उनको क्या सुविधाएं देंगे। जैसे कि हमारा मकसद बहुत क्लियर है अलीगढ़ शहर को लेकर कि हम एक तालीमी मरकज़, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, छोटे स्कूल्स जिस पर फ्री एजुकेशन बच्चों को दी जाएगी। इसके साथ साथ हमारा मकसद है कि हम एक हेल्थ फैसिलिटी डेवलप करें जिसमें कि शहर की तमाम आवाम को फ्री इलाज की सुविधा मिल सके। इसके साथ साथ अलीगढ़ शहर में अगर हम देखें तो ट्रैफिक की बहुत समस्या है, तो उसके लिए हम अलग अलग स्पॉट पे सेक्टर वाइज डिवाइड करके सेंट्रल पार्किंग सिस्टम डेवलप करने का प्लान हमारा है। सिक्योरिटी मॉडल, बेस्ट सिक्योरिटी मॉडल अलीगढ़ शहर को प्रोवाइड करने की हमारी ख्वाहिश है, जिससे कि महिलाएं, बच्चे, माइनॉरिटीज़, हर व्यक्ति आसानी से बेखौफ होकर कहीं भी किसी भी वक्त जा सके। इसके साथ साथ जो कारोबारी हालात हैं दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं, तो हमारी कोशिश यही है कि हम इंडस्ट्रीज़ को अलीगढ़ शहर में लेकर आएँ और यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट कराएं। जो लोग 10वीं 12वीं पढ़े हुए हैं उनको नौकरी नहीं है तो उनके लिए एक स्किल डेवलपमेंट वोकेशनल कोर्सेज लेकर आएं, जिससे कि उनके हाथ में कोई हुनर लगे। हुनर लगेगा तो कहीं भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मेरी दरख्वास्त के लिए अपील है उन लोगों से जो फैक्ट्रीज में मजदूरी कर रहे हैं। सबसे बड़ा मैसेज ये है कि अलीगढ़ शहर में एक बड़ी तादाद में लोग फैक्ट्रीज में वर्कर हैं। उन लोगों से मेरी ये दरख्वास्त है कि मिनिमम वेजेस एक्ट
जो कि हमारे संविधान का एक हिस्सा है, उसके मुताबिक जो भी कम से कम एक मजदूर को दिन में 450 रुपये, या एक एग्जाम्पल द्वारा बता रहा हूँ, इतना मिलना चाहिए, जो कि उसको नहीं मिल रहा है। अगर मैं अलीगढ़ शहर से विधायक बनता हूँ तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं हर मजदूर को उतना अमाउंट दिलवा सकूं जितनी उसकी मेहनत है। तो ये अगर हम इम्प्लीमेंट कराएंगे तो शहर के सामाजिक स्तर पे, आपका इकोनॉमिक एस्पेक्ट से एक बहुत बड़ा एक अचीवमेंट होगा, जिससे कि हर व्यक्ति के पास इतना अमाउंट ऑफ इनकम होगी कि वो अपने घर को अच्छे से पाल सकता है। सर आप देख सकते हैं कि 2023 में कांग्रेस आएगी। देखिए, हमारी पार्टी अपनी पूरी कोशिश कर रही है और हमें यकीन है कि हम सरकार बनाएंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। तो जैसा कि आपने देखा हमारे साथ मोहम्मद सलमान इम्तियाज जी, जो कि कांग्रेस पार्टी से इनको एमएलए का जो चुनाव प्रत्याशी हैं, तो हमने उनसे बात की काफ़ी सारी, और चुनाव को लेकर उन्होंने काफ़ी कुछ हमें बताया और किस तरह से वो जनता उनको सपोर्ट कर रही है, ये सारी चीज़ें उन्होंने हमें बताई। तो देखते रहिए प्रदेश समाचार में अपनी सहयोगी हिना रहमान के साथ कुंजन पाठक, अलीगढ़। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें प्रदेश समाचार नेटवर्क और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।